नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश शर्मा। मित्रों, आप सभी का प्रिपेयर एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हमारा मुद्दा रहेगा एशिया महाद्वीप के मुख्य पठार और प्रायद्वीप, यानी कि जो एशिया महाद्वीप में जो मुख्य रूप से पठार है और प्रायद्वीप है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे कौन से पठार और प्रायद्वीप है। तो मित्रों, आज का वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखें जरूर और अच्छी तरह से समझें। आज के जो वीडियो में प्रायद्वीप और पठार जो बताए जाएंगे उससे अलावा परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, एशिया महाद्वीप के सिर्फ हम आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम एशिया महाद्वीप का मैप आपके सामने बनाए हैं जिसमें लिखा है एशिया महाद्वीप के मुख्य पठार और प्रायद्वीप। ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पड़ता है प्रशांत महासागर। कौन सा रहता है? प्रशांत महासागर रहता है। विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर रहता है वो एशिया के यहाँ पूर्व दिशा में रहता है। उसके बाद में देखोगे दक्षिण दिशा में यहाँ पे ये हिंद महासागर है। अभी कौन सा रहता है? हिंद महासागर। और उसके बाद में जाओगे आप देखोगे इस साइड में यूरोप महाद्वीप पड़ता है, एशिया के यूरोप महाद्वीप। और ऊपर देखोगे तो ऊपर पड़ता है आर्कटिक महासागर। कौन सा रहता है? आर्कटिक महासागर। आप सभी को एशिया महाद्वीप के चारों जो फैले हुए हैं, जिस तरह से प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और यूरोप महासागर और आर्कटिक महासागर, आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि हम प्रायद्वीप के बारे में जानकारी लेंगे तो आपसे पूछा क्वेश्चन जा सकता है। सीधा पूछ सकते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप किस महासागर में है और अरब प्रायद्वीप किस महासागर में। इस तरह से मुख्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको भी बताया था। तो आपके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में आपके यूरोप महाद्वीप और उत्तर में आपके आर्कटिक महासागर रहता है। तो मित्रों, यहाँ पर हम सबसे पहले पठार के बारे में जानकारी लेंगे। जिस तरह से आपके सामने मैप में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं पामीर का पठार। क्या बोलते हैं? पामीर का पठार। देखो, पामीर का पठार इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में बार बार में पूछा गया है पामीर के पठार के बारे में। पामीर का पठार जो है इसे बोला जाता है पामीर की गांठ, यानी कि पामीर की गांठ भी बोला जाता है और एक प्रकार से विश्व की छत भी बोला जाता है। तो इसे विश्व की छत और पामीर की गांठ क्यों बोला जाता है, तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा। यहाँ पे हमने पर्वतों वाले क्षेत्र में ये पढ़ा था कि इसे बोलते हैं हिमालय श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये? हिमालय श्रेणी। हिमालय के बाद में है कुनलुन श्रेणी, कुनलुन श्रेणी। और उसके बाद में रहती है तेनसांग श्रेणी, तेनसांग श्रेणी। और उसके बाद में अल्ताई तांग श्रेणी, अल्ताई तांग श्रेणी। यानी कि कुल ये 4 श्रेणियां हमने पहले पढ़ी थी। अब देखो, यहाँ पे पामीर का पठार है और सबसे पहले हिमालय पर्वत, हिमालय के बाद में कुनलुन, कुनलुन के बाद में तेनसांग, तेनसांग के बाद में आपका कौन सा रहेगा? अल्ताई तांग पर्वत रहेगा। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले अगर देखोगे तो यहाँ ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं तिब्बत का पठार। क्या बोलते हैं? तिब्बत का पठार। तिब्बत एक देश था, लेकिन फिलहाल ये क्या है? चीन के अधीन है। लेकिन तिब्बत का एक पठार है जो तिब्बत के पठार पर ही बसा हुआ था, लेकिन अब किसके अधीन है? ये चीन के अधीन है, यानी कि चीन ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। उसके बाद में देखोगे तारिम का पठार। कौन सा रहेगा? तारिम का पठार। उसके बाद में जुगारिन का पठार, जुगारिन का पठार। मित्रों, मैं सभी के सामने अभी बोल दिया। देखो, पहले सबसे पहले पामीर का पठार, पामीर के बाद में तिब्बत का, तारिम का, जुगारिन का। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानते हैं कि पामीर के पठार को विश्व की छत क्यों बोला जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत क्यों बोला जाता है? मित्रों, अगर हम देखें पामीर और तिब्बत के पठार को, तो तिब्बत का पठार पामीर के पठार से क्या है? ऊंचा है। लेकिन छत किसे बोला जाता है? पामीर के पठार को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ध्यान से देखोगे कि इधर हिमालय और इधर कुनलुन, कुनलुन और हिमालय के बीच में होने के कारण तिब्बत का पठार दूर से दिखाई नहीं देता है। तिब्बत का पठार हमें दूर से दिखाई नहीं देता है। लेकिन पामीर का पठार जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, अगर मैं अरब सागर की बात करूँ, यहाँ पे पड़ता है अरब सागर, यानी कि हिंद महासागर।
अरब सागर से अगर आप देखोगे इस दिशा में उत्तर की तरफ तो आपको पामीर का पठार दिखाई देगा, लेकिन तिब्बत का पठार आपको नहीं दिखाई देता। यहाँ से ऐसे लगता है कि ये क्या है, एक प्रकार से छत है, तो इसे इसकी संज्ञा दी गई है कि विश्व की छत किसके नाम से जानी जाती है, पामीर के पठार के नाम से, विश्व की छत के नाम से इसे जाना जाता है एक प्रकार से। दूसरा, इसे गांठ क्यों बोला जाता है, पामीर की गांठ, गांठ यानी कि एक जगह गुंथला, गुंथला जो इसे क्यों बोला जाता है, तो कारण क्या रहता है कि पामीर की गांठ से मुख्य रूप से ध्यान से देखोगे कि हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत, तेनसांग पर्वत और अल्ताई तांग पर्वत, मानो आप एकदम से देखोगे तो आपको ऐसे लगता होगा जैसे कि अल्ताई तांग, तेनसांग, कुनलुन और हिमालय पर्वत सभी के सभी आपके कहाँ से निकले हैं, पामीर के पठार से निकले हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये एक प्रकार से देखिए सैटेलाइट से तो कहाँ से निकले, ये पामीर के पठार से निकले हैं। इस प्रकार से इनको संज्ञा दी गई है, पामीर की गांठ के नाम से भी जाना जाता है। आपको समझ में आ गया होगा इसे विश्व की छत क्यों बोलते हैं, पामीर की गांठ क्यों बोलते हैं, इससे आप याद रख सकते हो इस कहानी से, इसके माध्यम से। अब देखो उसके बाद में ये जो तिब्बत का पठार है, हिमालय और कुनलुन के बीच में फैला हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार की नाम की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद में तारिम का पठार आपसे पूछे तो तारिम का पठार मुख्य रूप से चीन में है, कुनलुन और तेनसांग के मध्य रहता है, श्रेणियों के मध्य। याद में रखना आपको कि इन श्रेणियों के बीच में नाम पूछ सकता है सीधा सीधा, तो तेनसांग और कुनलुन के बीच में जो पठार रहता है उसका नाम क्या है, आपका तारिम का पठार। उसके बाद में रहता है तेनसांग और अल्ताई तांग के बीच में जो पठार रहता है उसका नाम क्या है, जुगारिन का पठार। जुगारिन का जो पठार रहता है वो अल्ताई तांग और तेनसांग के मध्य रहेगा। अब देखो उसके बाद में कुछ पठार और है, जिस तरह से टर्की का पठार, ईरान या फारस का पठार, आर्मिया का पठार। यहाँ पे देखोगे ये वाला जो पठार है इसे बोला जाता है आर्मिया का पठार, आर्मिया का पठार, आर्मिया का पठार। और यहाँ पे रहता है आपका ईरान या फारस का पठार, ईरान या फारस का पठार। उसके बाद में यहाँ पे रहता है टर्की का पठार। ये तीन पठार हो रहे, इनको भी याद करना है मित्रों। हमने जो पर्वत पढ़े थे वहाँ पे कुछ पर्वत पढ़े थे, जिस तरह से पॉन्टिंग पर्वत, टोरस पर्वत, एल्ब्रूज पर्वत और जेग्रोस पर्वत। इन पर्वतों के बीच में आपसे पूछ सकता है टर्की का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है, तो आप बताओगे पॉन्टिंग और टोरस के मध्य जो टर्की का पठार रहता है। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे ईरान या फारस का पठार किन श्रेणियों के मध्य है, तो एल्ब्रूज और जेग्रोस श्रेणियों के मध्य रहता है, एशिया महाद्वीप में रहता है। उसके बाद में देखो आर्मिया का पठार है, इसे भी गांठ का नाम दिया गया है, मानो कि एक प्रकार से एल्ब्रूज हो गया, जेग्रोस हो गया, पॉन्टिंग हो गया, टोरस हो गया, ये सब के सब कहाँ से निकले हैं, आर्मिया की गांठ से निकले, एक प्रकार से आर्मिया के पठार से निकले हैं। मित्रों एशिया महाद्वीप में बहुत सारे पठार हैं। उसके बाद में एक पठार और देख लो पहले, अरब प्रायद्वीप, अरब पठार, अरब पठार, अरब प्रायद्वीप में एक है अरब का पठार। अरब का पठार भी यहाँ पे पड़ता है, मुख्य इंपॉर्टेंट है। मित्रों एशिया महाद्वीप में बहुत सारे पठार हैं, लेकिन मुख्य जो पठार हैं, बड़े पठार हैं, वो यही पठार हैं। इन पठारों को आपको देखना है, तिब्बत का पठार, तारिम का पठार, जुगारिन का पठार, पामीर का पठार, ईरान या फारस का पठार, आर्मिया का पठार, टर्की का पठार और अरब पठार। ये मुख्य मुख्य पठार हैं जो एशिया महाद्वीप में हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रायद्वीपों की और बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ ये जो ऊपर में आपके उत्तर और दक्षिण में एशिया महाद्वीप के भाग निकला उसे बोलता है कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप के बारे में आप जानते होंगे, प्रायद्वीप जो एक वह क्षेत्र होता है, जो स्थल का वह क्षेत्र होता है जो पानी से तीनों ओर से घिरा हो। जिस तरह से मान लो कमचटका प्रायद्वीप है, उसी प्रकार से ये है भारतीय प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसे, भारतीय प्रायद्वीप। अब देखो भारतीय प्रायद्वीप में आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये जो हिंद महासागर है, भारतीय प्रायद्वीप को तीन ओर से घिरा हुआ है। एक दिशा में स्थल वाला भाग है और तीन ओर से क्या है, जल वाला भाग है। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी बोली जाती है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे अरब सागर, और यहाँ पे ये हिंद महासागर का भाग है। यानी कि जिस स्थल वाले भाग को तीन ओर से पानी घेरता है उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। और इसके उल्टा हम जान सकते हैं साथ के साथ, जिस जल वाले भाग को स्थल तीन ओर से घेरता है उसे हम क्या कहते हैं,
खाड़ी कहते हैं। यानी कि जिस तरह से मैंने प्रायद्वीप बताया उसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी है, मानो ये तो बंगाल की खाड़ी में देखो जल को तीन ओर से घिरा हुआ भाग है, तो ये खाड़ी कहलाएगा। खाड़ी किसे कहेंगे? स्थल वाला भाग, जिस जल वाले भाग को तीन ओर से घेरेगा उसे खाड़ी बोलेंगे, और जो स्थल वाले भाग को जल वाला भाग तीन ओर से घेरेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। आप ध्यान से इसे समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो उसके बाद में ये भारतीय प्रायद्वीप और ये कम चटका प्रायद्वीप, और एक मुख्य प्रायद्वीप यहाँ पे रहता है अरब प्रायद्वीप। कौन सा रहता है? अरब प्रायद्वीप। उसके बाद में इंडो चीन प्रायद्वीप हो गया, दक्कन का प्रायद्वीप हो गया, बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, लेकिन हम जो मुख्य प्रायद्वीप है उन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे, उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने आज इस वीडियो में मुख्य रूप से क्या सीखा है? एशिया महाद्वीप के पठार और प्रायद्वीप के बारे में जानकारी ली है। आपको ये अच्छा लगा हुआ, अच्छी तरह से समझ में भी आया हुआ। तो मित्रों, वीडियो को अगर सही अच्छी तरह से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।